हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन शेल्फ लाइव। आई एम डॉक्टर रिद्धि अग्रवाल और आज मैं आप लोगों के लिए फोर्थ पार्ट लेके आई हूँ ट्रिक्स ऑफ बायोलॉजी का। तो गाइज, मैंने आप लोगों से कम्युनिटी टैब में पूछा था कि आप कौन सा चैप्टर चाहते हो, तो सबसे ज़्यादा वोट जो है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी को मिले हैं और उसके ट्रिक्स जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में जो ट्रिक्स हैं वो मिसलेनियस हैं, लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट होगा यानी कि पार्ट 5 उससे हम चैप्टर वाइज ट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। तो आज की पहली ट्रिक जो है वो क्या कहती है, वो हमें एओटिक स्टेनोसिस जो होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक बताती है। तो पहली बात तो एओटिक स्टेनोसिस होता क्या है, इसमें जो हमारे एओटिक वॉल्व्स होते हैं उनकी नैरोइंग हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो होता क्या क्या है, सैड सैड जो है ये ट्रिक है जिससे आप इसके कैरेक्टरिस्टिक याद रख सकते हो। अब सैड जो है उसको अगर हम पूरी तरीके से एलैबोरेट करें तो क्या मतलब है इसका। एस मतलब सिनकोप, सिनकोप मतलब होता है एकदम बेहोशी सी आ जाना। दूसरा है हमारा एंजाइना, एंजाइना में क्या होता है जिसको हम कॉमन भाषा में चेस्ट पेन बोल सकते हैं, वो होता है हमारा एंजाइना। और डिस्निया क्या होता है, जब हमें ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आ रही। तो अगर हमें एओटिक स्टेनोसिस है तो ये तीनों चीज़ें हमें दिखाई देंगी। क्लियर है। देन नेक्स्ट जो ट्रिक है हमारी सेकंड नंबर की, वो कहती है ब्लड के फंक्शंस के बारे में। तो ब्लड का फंक्शंस जो हैं वो बहुत सारे होते हैं, यानी कि सिर्फ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है या CO2 ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिन्हें आप इस निमोनिक या इस ट्रिक के साथ याद रख सकते हो। ओल्ड चार्ली फॉस्टर हेट्स विमेन हैविंग डल क्लोथ्स। तो ओल्ड चार्ली फॉस्टर जो है उसे ऐसी विमेन से नफरत है जिनके क्लोथ्स डल होते हैं। तो इसका जो पूरा निमोनिक है वो कैसे है, ओल्ड में जो ओ है उसको लेके हमने O2 बनाया है, O2 का ट्रांसपोर्ट। फिर चार्ली का C लेके CO2 का ट्रांसपोर्ट। फिर फॉस्टर का F लेके फूड, हेट्स का H लेके हीट, विमेन का W लेके वेस्ट, हैविंग का H लेके हॉर्मोन्स, डल का D लेके डिजीज और क्लोथ्स का C लेके क्लॉटिंग। तो ये सारे फंक्शंस जो है हमारे ब्लड के होते हैं। O2 का ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का मतलब हो गया बहुत सारी जगहों को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, फिर जो हीट है यानी कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन करना, वेस्ट को कैरी आउट करना, हार्मोन जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो अपने हार्मोन्स ब्लड में ही छोड़ती हैं क्योंकि उनके पास कोई डक्ट्स नहीं होती, तो उसे उनके टारगेट ऑर्गन पे लेके जाना। कई सारी ऐसी डिजीजेस भी होती हैं जो ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र होती हैं, जैसे ल्यूकीमिया वगैरह हो गया, और क्लॉटिंग में भी हमारा ब्लड हेल्प करता है। तो ये सारे फंक्शंस जो है वो ब्लड के हो गए। क्लियर है। अब चलते हैं हमारी आज की थर्ड ट्रिक पे। तो आज की थर्ड ट्रिक क्या कहती है, इट इज़ अबाउट 5 क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स। तो जो वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं उनकी 5 क्लासेस को आप कैसे याद रख सकते हो, उनको आप याद रख सकते हो फार्म बी से। अब फार्म बी का मतलब क्या है, फार्म बी का मतलब है एफ से हो गया फिश, ए से हो गया एम्फीबियंस, आर से हो गया रेप्टाइल्स, एम से हो गया मैमल्स और बी से हो गया बर्ड्स। तो इस तरीके से आप जो वर्टिब्रेट एनिमल्स की 5 कैटेगरी हैं या 5 क्लासेस जिसको हम बोल सकते हैं उन्हें याद रख सकते हो। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि ये कैटेगरी कौन से में आती है, तो इसीलिए वर्टिब्रेट एनिमल्स की जो 5 क्लासेस हैं उन्हें आप इस ट्रिक से याद कर लेना। ओके, देन नेक्स्ट एंड द फोर्थ ट्रिक इज अबाउट दी फेजेस ऑफ प्रोफेज 1 इन मियोसिस। अब मियोसिस के जो प्रोफेज 1 में फेजेस होती हैं वो ऐसे तो हमें याद रखती हैं कि लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, लेकिन हम उसे लाइन वाइज याद नहीं रख सकते कि लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन आएगी या जाइगोटीन के बाद पैकाइटीन आएगी, इसमें हमें कन्फ्यूजन रहती है। तो इसको याद करने की एक बहुत ईजी ट्रिक है, लेजी जेब्रास पॉन्डर ओवर डायर डिजास्टर्स। तो इसमें ओवर जो है वो सिर्फ सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमने काम में लिया है, बाकी हमारी 5 स्टेजेस होती हैं या 5 फेजेस होती हैं। उनको कैसे याद रखोगे, लेजी के एल से हो गई लेप्टोटीन, जेब्रा के जेड से हो गई जाइगोटीन, पॉन्डर के पी से हो गई पैकाइटीन, डायर के डी से पहले डिप्लोटीन आएगी और उसके बाद डिजास्टर को लेके डाइकाइनेसिस आएगा। तो इन दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, डिजास्टर में भी एस है और डाइकाइनेसिस में भी एस है, तो इस तरीके से इसको याद रख लेना, जबकि डायर और डिप्लोटीन दोनों में ही एस नहीं है। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, इस तरीके से आप फेजेस जो है प्रोफेज 1 की उन्हें याद रख सकते हैं। क्लियर है। अब आते हैं हमारे आज की 5th और लास्ट ट्रिक पे।
तो आज की फिफ्थ ट्रिक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उसके पार्ट्स को आप कैसे याद रखोगे। तो उसके पार्ट्स को याद रखने का तरीका है 7 अप। इसमें जो एन है वो किसी भी पार्ट को करस्पॉन्ड नहीं करता है। जो SEVEUP ये जो है ये हर एक पार्ट बताएंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो ये पार्ट्स क्या है हमारे, पहला है S से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके बाद E से एपिडिडाइमस, V से वास डेफरेंस, E से इजैकुलेटरी डक्ट, U से यूरेथ्रा और P से पेनिस। तो इस तरीके से आप 7 अप से जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उन्हें याद रख सकते हैं। क्लियर हो गया। सो ये थे हमारी आज की 5 ट्रिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम ह्यूमन बोन्स जो हैं उनको याद करने की ट्रिक्स देखेंगे, किस तरीके से हम अलग अलग जगह की जो ह्यूमन बोन्स हैं उन्हें याद रख सकते। तो उस लेक्चर को देखना मत भूलना। और जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको मेरे सारे लेक्चर्स की PDF मिल जाएगी और उसके अलावा वहाँ पे आप लोगों को माइंड मैप्स भी मिलेंगे जो आपके नीट के एग्जाम में काम आएंगे। सो गाइज लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही ह्यूमन बोन्स वाला चैप्टर हमारा प्रीमियर होगा। आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसे उसी वक्त देख पाओ। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।